वैसे ये शरीर जब तक रहे तभी तक का सुख चाहने वाले में और आत्यंतिक अनंत सुख चाहने वाले में अंतर होता है। देखो, देह का सुख चाहते हैं और मन का सुख बिगाड़ लेते हैं। समझो कोई क्षण भर सुख मिले और मन में गिलानी हो जाए और फिर पछताने लग जाए कि हाय हाय ऐसा क्यों किया। तो पछताएंगे कई दिनों तक और सुख मिला कुछ मिनटों तक। तो कोई समझदारी का काम तो नहीं किया ना। तो जिनकी दृष्टि स्थायित्व पर होती है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि मन में वासनाओं का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन बुद्धि से निश्चय करके तब काम करना चाहिए। प्रधानता वासना की नहीं, प्रधानता बुद्धि की होनी चाहिए। और प्रधानता चमक दमक की नहीं, प्रधानता वस्तु की होनी चाहिए। सोना है कि नहीं, देखो हीरा है कि नहीं, मोती है कि नहीं, वस्तु के स्थायित्व पर दृष्टि होनी चाहिए। मूल्यांकन वस्तु का होना चाहिए, उसके ही बाहरी रंग रोगन रूप का नहीं। मूल्य ज्ञान का होना चाहिए, वासना का नहीं। निश्चय बुद्धि से सोच करके सब काम करना चाहिए। मन ने कहा ये चीज तो हमको चाहिए और जेब में से पैसा निकाला, वो खरीद लिया। पर अब महीने भर का खाना कैसे चलेगा, इस पर ध्यान नहीं रहा। तो तत्काल मानसिक सुख की प्राप्ति करने के लिए जो महीने भर के भोजन को खतरे में डाल दिया, वो नासमझी हुई ना। तो समझदारी से काम करना चाहिए। भोजन जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, वो चीज तो ऐसे हल्की फुल्की है। तो स्थायित्व पर दृष्टि जानी चाहिए। वस्तु की चमक दमक पर नहीं, वस्तु की कीमत होनी चाहिए। और केवल मन को तत्काल अच्छी लगने वाली चीज नहीं चाहिए, वो बुद्धि के द्वारा निश्चित होनी चाहिए। और आनंद जो होना चाहिए, आनंद में कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप सब समझदार हैं, भले लोग हैं। अपने भीतर के मन को अगर नहीं पहचानेंगे तो दुनिया में सुखी होने का फिर कोई खौर ठिकाना नहीं रहेगा। आपके मन की, बुद्धि की आपकी मांग है कि आपको जो सुख मिले वो हर समय मिले। आप कभी दुख तो चाहते नहीं, एक क्षण के लिए भी दुख नहीं चाहते हैं। तो आपकी मांग ये है ना कि हमको हमेशा सुख मिले। अब आप वो सुख ढूंढने कहाँ जाते हैं कि जो चीज हमेशा न रहे। जैसे घड़े में थाली नहीं समाती है, वैसे थोड़ी देर रहने वाली चीज में हमेशा रहने वाला सुख नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं हर जगह मिलने वाला सुख। ऐसा तो नहीं सोचते कि हम अपने घर में रहें तो सुखी रहें और दूसरे के घर में जाएं तो दुखी हो जाएं। ऐसा तो नहीं चाहते।
या दिन में सुखी रहें और रात को दुखी हो जाएं, ऐसा भी नहीं चाहते हैं। तो जब हमेशा रहने वाला सुख चाहते हैं तो हमेशा रहने वाली चीज से मिलेगा ना, बीच में टूट जाने वाली, फूट जाने वाली, नष्ट हो जाने वाली, मर जाने वाली, बिछुड़ जाने वाली चीज से वो सुख कैसे मिलेगा? ये तो आपका विवेक बोलता है। अच्छा, हर जगह आपको सुख चाहिए, परंतु आप सुख को ऐसी चीज से चाहते हैं जो सिर्फ एक जगह रहती है। तो जब आप हर जगह वाली वस्तु को पा लेंगे तो हर जगह सुख मिलेगा। हर समय रहने वाली वस्तु को पा लेंगे तो हर समय सुख मिलेगा। अन्यथा आप सबसे सुख चाहते हैं कि किसी किसी से चाहते हैं? तो देखो, आप धोखे में अपने आप को मत डालो। असल में आप दूसरे को धोखे में नहीं डाल सकते, अपने आप को ही धोखे में डालते हो। आप चाहते यही हो कि मच्छर से भी हमको सुख ही मिले, खटमल से भी हमको सुख ही मिले, दुश्मन से भी हमको सुख ही मिले, दोस्त से भी सुख ही मिले, सबसे सुख चाहते हैं। तब अगर आप किसी एक जगह से सुख ले, एक आदमी से सुख लेना चाहोगे तो कहां से मिलेगा? असल में जो सब आदमियों में है, जो सब प्राणियों में है, जो सब जीव जंतुओं में है, उसको आप पहचानोगे तो सबसे सुख मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह रहने वाला, हर समय रहने वाला, हर में रहने वाला जो पदार्थ है उसको आप पहचानोगे और उससे प्रेम करोगे और उसको अपना बना लोगे, या तुम स्वयं वही अपने को जान लोगे तो तुमको सुख मिलेगा। अब और बात देखो कि आप सुख तो चाहते हो, लेकिन मालूम न पड़े ऐसा सुख तो नहीं चाहते हो। अगर सुख मिला और मालूम ही नहीं पड़ा, आए मेरे सजना फिर गए अंगना, मैं दौरी रही चोरी। हम तो चांद पत्ता सोते रह गए और हमारे प्यारे आंगन में आए और लौट गए, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। हमने देखा तो सही लेकिन पहचाना ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हम जो सुख चाहते हैं वो ज्ञान स्वरूप सुख चाहते हैं, अज्ञान स्वरूप सुख नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बुद्धि को कम करके या भ्रष्ट करके या बेकाबू करके जब सुखी होते हैं तो वो सुख टिकाऊ नहीं है। अफीम की कीमत में जो सुख होता है, गांजे के नशे में जो सुख होता है, भांग में जो सुख होता है, शराब में जो सुख होता है ना, उसमें तो हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे काबू में नहीं रहती है। तो अपने आप को बेकाबू करके जो सुख लिया जाता है वो सुख नहीं चाहिए। बुद्धि बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए, स्वतंत्रता रहनी चाहिए, गुलामी नहीं होनी चाहिए। जिस सुख को हम चाहते हैं वो ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, अज्ञान स्वरूप नहीं। बिल्कुल झल झलकता हुआ सुख चाहिए और सुख पाने में हमको पराधीनता नहीं चाहिए, किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। तो हम सुख तो देंगे तुमको, भोजन तो रोज हम हलवा पूरी खिलावेंगे, लेकिन हमारा गुलाम होकर रहना पड़ेगा। तो हलवा पूरी खाने में थोड़ा सुख होगा जीव को, पेट में जाने पर तो सब बराबर। खाई हुई चीज हो गले के नीचे उतरने के बाद, है ना,
स्वाद की दृष्टि से सब बराबर हो जाते हैं। अच्छा, तो देखो, हर समय रहने वाला सुख, हर जगह रहने वाला सुख, हर चीज में और आदमी में रहने वाला सुख, और ज्ञान स्वरूप सुख, और जिसमें परतंत्रता न हो ऐसा सुख, और जिसमें ज्यादा मेहनत न करनी पड़े, ज्यादा परिश्रम तो नहीं, अल्प श्रम से मिले या बिना श्रम से मिले, ऐसा चाहते हैं। अच्छा, तो हम आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ऐसा सुख आप चाहिए, ऐसे सुख की आप इच्छा कीजिए, ये सलाह देने में हमारा तात्पर्य नहीं है। आप क्या इच्छा कीजिए, ये तो आपका प्राइवेट मामला है। लेकिन जो सहज मांग है मनुष्य की भीतर, उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। हम इस समय कोई विधि निषेध करने का व्याख्यान नहीं दे रहे हैं, बोला कि आपकी दातुन कैसे आपको करना चाहिए। मंजन ठीक है, मंजन ठीक है कि लकड़ी की दातुन आपको कौन सी करनी चाहिए, ये हम नहीं बता रहे हैं, बोला। आपको कपड़ा कैसा पहनना चाहिए कि मुझ कैसी रखनी चाहिए है, ये नहीं बता रहे कि खाना कैसे चाहिए कि पहनना कैसे चाहिए। आपके व्यावहारिक रहन सहन में हमारा अभिप्राय हस्तक्षेप करने का नहीं है। आप क्या खाते पीते हैं उसके जिम्मेवार आप हैं। हम ये व्याख्या कर रहे हैं कि मनुष्य भीतर से दरअसल चाहता क्या है, यही तो उसकी समझ में नहीं आता है ना। ऐसा मनुष्य को चाहना चाहिए, ये बताना भी हमारा अभिप्राय नहीं है ना। हम किसी एक संप्रदाय के आचार्य नहीं है, है ना। हम दुनिया के सब संप्रदायों में जो मिथ्यात्व है उसको जानते हैं, जो कोल पत्ती है उसको पहचानते हैं, और दुनिया के सब संप्रदायों में जो सच्चाई है उसको भी जानते हैं। और आप निश्चित रूप से समझो कि जब एक पार्टी बनती है तो चाहे वो राजनीतिक हो चाहे धार्मिक, उसमें थोड़ा झूठ थोड़ा सच मिला के ही सब पार्टी बनती है। सब संप्रदायों में थोड़ा झूठ है, सब संप्रदायों में थोड़ा सच है, और जो परम सत्य है वो सब संप्रदायों से परे है। इसमें बंधने की बात नहीं कर रहा हूं, हम तो मनुष्य के, है ना, मानसिक, आंतरिक, स्वाभाविक, नैसर्गिक, स्वारसिक जो उसके मन में इच्छा है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि वो सुख चाहता है, बिना मेहनत का सुख चाहता है, बिना गुलामी का सुख चाहता है, जगमगाता हुआ ज्ञान स्वरूप सुख चाहता है, और हर जगह रहने वाला चाहता है, हर में रहने वाला चाहता है, हर समय रहने वाला चाहता है। आप दरअसल ऐसा सुख चाहते हैं, है ना। आपके जो भीतर की आवाज है उसकी ये व्याख्या है। अब इसका देखो निष्कर्ष, इस समय में तो मरे नहीं, और देश में छोटा न हो, और सब वस्तुओं में मौजूद हो, हैं? और ज्ञान स्वरूप हो, और पराया न हो, हैं? और उसके लिए मेहनत ना हो। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? इसी का नाम भक्त लोग ईश्वर रखते हैं, ना। इसी का नाम वेदांती लोग आत्मा का सच्चा स्वरूप, शाश्वत स्वरूप रखते हैं। जब तक आप इसको पाओगे नहीं,
तब तक आपको सच्चा सुख नहीं मिलेगा। इसमें हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है बोला, ये कोई आर्य समाज सनातन धर्म का प्लेटफॉर्म नहीं है बोला। इसमें शैव वैष्णव की कोई चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि ये हमारे भीतर की मांग है और ये कैसे पूरी हो। महात्मा के पास हम गए, उससे हमने कहा कि हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। तो उसने कहा एक चीज तुम्हारे सामने रखी है, ये माला है, ये तो सामने है? और ये आंख है, आंख माला को देख रही है। अब आप बताओ कि वो ज्ञान कौन सा है जो तुम्हारी आंख और माला की कड़ी जोड़ देता है? वो क्या चीज है? एक ऐसी सत्ता है जो आंख में भी है, माला में भी है और दोनों के बीच में भी है। एक ऐसा प्रकाश है जो आंख में भी है, माला में भी है और दोनों के बीच में भी है। एक ऐसी प्रियता है जो आंख में भी है, माला में भी है और दोनों के बीच में भी है। वो कौन सी सत्ता है? वो कौन सा ज्ञान है? वो कौन सी प्रियता है? बोले तो सूर्य की रोशनी है, बिजली की रोशनी है, उसमें आंख माला को देखती है। कहा था आंख अंधेरे को कैसे देखती है? आंख में ज्ञान है ना भाई, मालूम पड़ता है ना कि है, अंधेरा है। अच्छा, बुद्धि में आपके जब ये मालूम पड़ता है कि ये दोस्त है और ये दुश्मन है, तो आंख की जगह तो आपकी बुद्धि है और माला की जगह दोस्त और दुश्मन है। वो कौन सा ज्ञान है जो बुद्धि को भीतर ही भीतर दोस्त और दुश्मन लखा देता है? वो कौन सा ज्ञान है? वो कौन सा प्रकाश है? और दोस्त के बदल जाने पर भी ज्ञान नहीं बदलता, दुश्मन के बदल जाने पर भी ज्ञान नहीं बदलता, बुद्धि का निश्चय बदल जाने पर भी ज्ञान नहीं बदलता। आखिर वो ज्ञान क्या है? तो कोई घड़ा देखे और कहे कि हम मिट्टी नहीं देखते, तो वो नासमझ है। और किसी को ये दुनिया तो मालूम पड़े और कहे कि ईश्वर नहीं मालूम पड़ता, तो नासमझ है। क्योंकि इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण का ही नाम ईश्वर है। कोई कहे मैं घड़ा तो देखता हूं लेकिन प्रकाश नहीं, तो प्रकाश नहीं होगा तो घड़ा कैसे दिखेगा? अगर ज्ञान नहीं होगा तो दुनिया कैसे दिखेगी? दुनिया के और हमारे बीच में एक ज्ञान की कड़ी है, वो हमारे अंदर भी है, वो दुनिया के अंदर भी है। उसी में मैं और तुम, जैसे एक ही आकाश में वहां बैठे तुम दिख रहे और यहाँ बैठे हम दिख रहे, दोनों में आकाश एक है, बिल्कुल अलग नहीं करना। एक ही आकाश वहां उस शरीर में और यहाँ इस शरीर में है। शरीर में आकाश नहीं होता, आकाश में शरीर होता है। और दोस्त और दुश्मन मन में है ना? एक ही मन में दोस्त है और दुश्मन है। दोस्त दुश्मन में मन नहीं होता, मन में दोस्त दुश्मन होता है। अच्छा, देह में आत्मा नहीं होती बोला, ये आत्मा में देह कल्पित होते हैं। वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना महत्वपूर्ण है। ये सब शरीर, ये सारे धरती, एक ही भाग धरती आकाश, एक ही आत्मा में परिपूर्ण है। अरे एक तो बड़े आश्चर्य की बात है, ये देह में चित्त नहीं होता, चित्त में देह होता है।
ये देह मैं हूँ, ये देह मेरा है, ये देह सच्चा है, ये कल्पना चित्त में है तब हम देह वाले हैं, और चित्त में ये कल्पना नहीं हो तो हम देह वाले कहाँ हैं? ये देह में मन पैदा होता है, ये जड़ विज्ञान है, बोला चारवाक बोलता है, और मन में देह पैदा होता है, ये अध्यात्म विज्ञान है। तो देह ही नहीं, सारी सृष्टि। तो ईश्वर को देखना मुश्किल नहीं है। ईश्वर को देखने की इच्छा, सचमुच हम ईश्वर को देखना चाहते हैं, ऐसी शांति मिलेगी, ऐसा आनंद मिलेगा, ऐसा प्यार मिलेगा, ऐसी तृप्ति, ऐसी प्रीति मिलेगी है। आनंद का समुद्र है, शांति का आकाश है, बोला शांति का आकाश है, आनंद के समुद्र हैं। और आप देखोगे न आपको सताने वाला, जहर खिलाने वाला दुश्मन है, और न आपको अमृत खिलाने वाला दोस्त है। आप स्वयं अमृत स्वरूप हैं। आप स्वयं अमृत स्वरूप हैं। आप अपने प्रयोग के अनुसार वस्तुओं में, जैसे देखो एक दिन आपके कोई दोस्त आने वाले हैं मिलने के लिए, रात को आप इंतजार कर रहे हैं और आ गई नींद, तो नींद को 4 गाली देंगे कि आगे ही आना था, इस निगोड़ी को भी क्या इसी समय आना था है? उस समय नींद अप्रिय नहीं होगी, हो नींद है ना, नींद उस समय अप्रिय हो जाएगी, नींद एकदम अप्रिय हो जाएगी। तो आज तो हम उनकी इंतजार में हैं, नींद कैसे आए? जन्माष्टमी के दिन नींद आने लगती है, तो भाई अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ, ये देखो नींद आती है। और किसी दिन आप थके मांदे हो और नींद ना आवे, तो नींद प्रिय है कि अप्रिय? आपने प्रयोजन के अनुसार नींद में प्रियता और अप्रियता आरोपित कर रखा है। ये मन का खेल है, मन का। हाँ, तो महात्मा से मैंने पूछा कि हमको ईश्वर का दर्शन होना चाहिए, तो आपको कई बात सुनाई। आंख और माला के बीच में क्या चीज है? बुद्धि और दोस्त दुश्मन के बीच में क्या चीज है? एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी अखंडता है। अरे हम एक ऐसे सौंदर्य हैं हो ना, जिसमें कुरूपता का नाम नहीं। हम ऐसे मधु हैं जिसमें कड़वाहट कभी नहीं आती। हम ऐसी सत्ता हैं जिसको मृत्यु कभी नहीं छूती। हम ऐसे ज्ञान हैं जिसमें अज्ञान कभी नहीं आता। हम ऐसे प्रकाश हैं जिसको अंधकार कभी नहीं छूता। ईश्वर का दर्शन हमको क्या तो ढूंढे बंदे, हमको तेरे पास नहीं। तो जब घड़ा देखते हैं तो मिट्टी देखते हैं कि नहीं? तो जैसे घड़ा में मिट्टी उसका उपादान है, वैसे जब सारी सृष्टि आप देखते हैं तो इसमें अस्थि भांति प्रिय देखते हैं कि नहीं? है, मालूम पड़ती है और प्रिय है। तो जब अस्थि भांति प्रिय जो सृष्टि में आपको दिखाई पड़ता है वो ईश्वर का रूप है। और ये नाम रूप जो है ये तो आने जाने वाले केवल मन की कल्पना है। तो वीक्षमाणे प्रपंचेति ब्रह्मैवा भाति नाभासुरम। भले दुनिया देख रहे हो, लेकिन जिसको तत्व दृष्टि हो जाती है, तत्व दर्शन हो जाता है, उसको ब्रह्म ही, ये संसार, ये स्त्री ब्रह्म, पुरुष ब्रह्म, फिर स्त्री
ब्रह्म विद्या की अनधिकारिणी बने हो, है ना, सांप्रदायिकों की दृष्टि से, लेकिन ब्रह्म होने में उसको कोई संदेह नहीं है, उनको भी संदेह नहीं है। जो ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करते हैं ना, अधिकार और अधिकार का निरूपण करते हैं, और ब्रह्म ही है। अच्छा, नरक और स्वर्ग में भले भेद हो, नरक में बहुत मजा, बहुत दुख हो, और स्वर्ग में बहुत सुख हो, और नरक नहीं चाहिए और स्वर्ग चाहिए, लेकिन दोनों ब्रह्म ही हैं। हाँ, जिस समय सुख भासता है उस समय भी वो ब्रह्म ज्ञान ही है, जिस समय दुख भासता है वो भी ब्रह्म ज्ञान ही है। अच्छा, चोर दिखाने वाले प्रकाश में और साहूकार दिखाने वाले प्रकाश में, है ना, एक चोर भागा जा रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रही है, और जिसका माल चोरी गया है वो बताता जा रहा है यही है, यही है। तो जिस रोशनी में वो तीनों दिख रहे हैं वो एक ही है कि तीन है? हाँ, तो ईश्वर को पहचानने के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए जरा अपने प्रयोजन के अनुसार, संसारी प्रयोजन के अनुसार मत देखो। प्रधान है, प्रमाण प्रधान है, और वेदांत में परमात्मा का जो निरावरण रूप है उसका साक्षात्कार होता है, और भक्ति में हम परमात्मा का जैसा रूप पसंद करते हैं, मन पसंद रूप है, हमारी प्रियता के वातावरण में परमात्मा का दर्शन होता है। तो ये प्रपंच दूसरे पर भी साध्य में भेद, सिद्धि में भेद, साधन में भेद है, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन ये देखते हैं आंख से रूप और दिखता है परमात्मा, सुनते हैं शब्द पर सुनाई पड़ता है परमात्मा, सुनते हैं गान पर दिखता है ना, है उसमें परमात्मा, चखते हैं रस पर है उसमें परमात्मा, करते हैं स्पर्श पर है उसमें परमात्मा। गंध ऐन्द्रियक है और सत्ता परमात्मा है, रस ऐन्द्रियक है परंतु सत्ता परमात्मा है, और रूप ऐन्द्रियक है परंतु सत्ता परमात्मा है, स्पर्श ऐन्द्रियक है परंतु सत्ता परमात्मा है, शब्द ऐन्द्रियक है परंतु सत्ता परमात्मा है, वृत्ति जो है ना वो इंद्रिय जन्य है, जन्य ज्ञान है, परंतु अपना आत्मा अजन्य ज्ञान है, स्वतः सिद्ध ज्ञान है, स्वतः सिद्ध। तो दिख रही है सृष्टि एक ही रस्सी को दो आदमी देख रहे हैं, एक सचमुच रस्सी देख रहा है और एक सांप देख रहा है। तो एक ही वस्तु को एक व्यक्ति परमात्मा देख रहा है और एक व्यक्ति संसार देख रहा है। इसमें फर्क क्या है? तो केवल ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। परमात्मा दूसरे देश में नहीं रहता, दूसरे काल में नहीं रहता, दूसरे रूप में नहीं रहता, है ना, दिख रहा है, देख रहा है। यथैव मृगमयः कुम्भः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः आत्मानात्मविभावेयम् बुधैवत् क्रियते बुधैः। तत्वदृष्टि की बात अब करते हैं। ये सामान्यतः लोग जैसा वेदांत सुनते हैं उससे ये विलक्षण है, क्योंकि प्रायः लोगों को विवेक का वेदांत ही सुनाया जाता है कि जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से न्यारा होता है,
वैसे देह को देखने वाला देह से न्यारा होता है। इसका ना, ये तो द्वैतवाद हुआ ना, एक दृश्य एक दृष्टा। ये तो शुरू में विवेक की एक प्रणाली है। कई लोग तो वेदांत का खंडन करते हैं, तो इसी बात को लेकर खंडन करते हैं। अरे भाई एक जड़ है एक चेतन है, तुम भी तो मानते हो एक दृश्य एक दृष्टा है, एक कार्य एक कारण है, एक छोटा है एक बड़ा है, तुम भी तो मानते हो। अरे वो तो कोई वेदांत का सिद्धांत थोड़ी है। कोई वेदांत की चर्चा करनी हो तो जो वेदांत से जानकार है उनसे करनी चाहिए ना। बच्चों से चर्चा करने में क्या फायदा है। ये कहते हैं कि जैसे घड़ा मिट्टी है, मृण्मय है, देखो न परवा श्लोक, जैसे घड़ा मिट्टी ही है, मृण्मय है, मिट्टी रूप है, ऐसे ये देह भी चिन्मय है, चिद्रूप है, ब्रह्मई है। लो, अब वो बच्चों वाली बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना, और शुरू की बात में ही लगे रह जाओ। आँख बंद करके सीधा करके और आँख बंद करके और तन के बैठते हैं मैं तरसता, तो ये तनाव दिमाग को पागल बना दे। ये तो ये कहते हैं कि तुम देह नहीं हो, मिट्टी हो। तुम मिट्टी नहीं हो, पानी हो, ये दृष्टांत है। तुम कंगन नहीं हो, सोना हो, है ना। इसका ये मतलब थोड़ा हुआ कि कंगन तोड़ के तब तुम सोना बनोगे। अरे कंगन रहते ही रहते सोना हो। यानी हार सोना है तो पहले आओ हार को तोड़ लो तब सोना। तो नहीं, हार रहते हुए ही सोना। तो एक परब्रह्म परमात्मा में दूसरी कोई चीज नहीं है, और ये संपूर्ण प्रपंच उसी की अभिव्यक्ति है, ये देह भी उसी की अभिव्यक्ति है। तो तत्व दृष्टि से ये देह भी ब्रह्मात्मक है। लेकिन मनुष्य केवल देह की सकल सूरत को पकड़ के हम काले हैं, गोरे हैं। अब लोग बोला देह में काला गोरा क्या होता है? तो हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम सन्यासी हैं, मुदासी हैं, हम शैव हैं, हम वैष्णव हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, लो। अरे हम मनुष्य हैं, हम पशु हैं। अरे बाबा तत्व दृष्टि से सब एक है। और जब सारा प्रपंच ब्रह्म रूप ही है तो ये देह क्या ब्रह्म रूप नहीं है? तो पहले जो देह मात्र में मैं पना है, केवल देह ही को मैं समझते हैं, वहां से मैं को हटाना जरूरी है। वहां से मिट्टी में, पंचभूत में, है ना, विराट में, हिरण्यगर्भ में, प्रकृति में, ईश्वर में, और निर्माय ब्रह्म में मैं की स्थापना हो जाने दो। ये सब सुनी हो। आत्मान आत्म विभागेयम मुधैव क्रियते विधई। ये आत्मा है और ये अनात्मा है, ये विभाग। अबुध लोग, अबुध ना समझ, मूर्ख लोग ये विभाग करते हैं कि ये आत्मा है और ये अनात्मा है। जो समझने की तरकीब है, जो समझने की युक्ति है, तरीका है, ढंग है, शैली है ना, उसी को सिद्धांत मान बैठना, तो ये समझने का तरीका नहीं है। श्रीमद् भागवत में ठीक ऐसा ही एक श्लोक है,
वैष्णव सिद्धांत में भी ठीक ऐसे श्लोक है। जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु विकल्पितः देह देहि विभागोयम अविवेक कृतः पुरा। भागवत के 6 स्कंध में श्लोक आता है। देह देहि विभागोयम अविवेक कृतः पुरा। देह अलग है और देह वाला जीव अलग है। ये जो विभाग है, ये जो बंटवारा है, ये अनादि अविवेक से है, अविवेक के कारण है। जाति व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तु कल्पितः। जैसे एक घड़ा हो कि 1000 घड़ा हो, घड़े की जाति हो कि घड़े की व्यक्ति हो, घड़े की जाति भी मिट्टी और घड़े की व्यक्ति भी मिट्टी। एक घड़ा भी मिट्टी और करोड़ों घड़ा भी मिट्टी। इसी प्रकार एक देह भी ब्रह्मरूप और करोड़ करोड़ देह भी ब्रह्मरूप, परंतु हम तत्व रूप नहीं है, आकार रूप है। ये भ्रांति है। तो नाम रूप में फंसी हुई जो भ्रांति है, उसको हटाने के लिए दृष्टा और दृश्य का निरूपण किया जाता है। ये भागवत में ये बात है। वैष्णव लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। उनकी एक बात सुनाता हूँ। जैसे मनुष्य के शरीर में जीवात्मा चैतन्य और हड्डी मांस चाम जड़, ऐसे भगवान के शरीर में होता है कि नहीं होता है? तो बोले नहीं होता है। अच्छा, यदि भगवान बैठ जाए विवेक करने के लिए कि जैसे घड़े का दृष्टा घड़ा से न्यारा होता है, ऐसे अपने देह का दृष्टा मैं अपने से न्यारा हूँ, तो ये विवेक भगवान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो देह से अलग करेंगे, है ना। वो तो समूची पृथ्वी को अपना स्वरूप देख रहे हैं, समूचे जल को अपना स्वरूप देख रहे हैं, समूची अग्नि को अपना स्वरूप देख रहे हैं, समूची वायु को अपना स्वरूप देख रहे हैं, समूचे आकाश को अपना स्वरूप देख रहे हैं। तो विराट उनका स्वरूप है, हिरण्यगर्भ उनका स्वरूप है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब उनका स्वरूप है, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर उनका स्वरूप है। तो वो विवेक क्या करेंगे? तो ये वैष्णव जनों ने पद्म पुराण का ये श्लोक बारंबार उद्धृत किया है। देह देहि विभागोयम ईश्वरे न प्रवर्तते। ये देह और आत्मा का जो विवेक है, ये ईश्वर के शरीर में लागू नहीं है। भागवत में आया कि जब तक अविवेक है तब तक आत्मा और अनात्मा का भेद है। अविवेक मिट गया तो केवल आत्मा ही आत्मा है, अनात्मा तो कुछ है ही नहीं। जगत भी आत्मा ही है, देह भी आत्मा ही है। तो जिन लोगों ने ब्रह्म तत्व को समझा नहीं है, उन लोगों ने क्या कर रखा है? अब एक बात समझ, तो इसका मतलब ये हुआ कि देह भी ब्रह्म है। बोले नहीं, देह भी ब्रह्म है मत बोलो। तुम तो अभी ये बोलते हो ना कि देह ही मैं हूं, सब मैं ही, ऐसा कहाँ बोलते हो? सब मैं ही ऐसा तो नहीं बोलते ना, देह में ऐसा बोलते। तो देखो, रस्सी की तरह है ब्रह्म और उसमें सांप की तरह है ये शरीर, शीत की तरह है ब्रह्म और चांदी की तरह है ये उसमें शरीर।
जैसे कोई रस्सी के साथ समझ ले तो वो मूड का निर्णय है, वैसे कोई सीप को चांदी समझ ले तो वो मूड का निर्णय है। इसी प्रकार केवल इस देह को ही अगर अपना आत्मा कोई समझ ले तो वो मूड का निर्णय है। अपने को ब्रह्म जाना नहीं और अपने को मान लिया देह, तो ऐसे तो मच्छर भी मानता है, किसी भी मानती है, तो वो किस पुरुषार्थ की सिद्धि हुई। ब्रह्मात्मक ज्ञान का अर्थ ये है कि देहाहंकार जो है ना, देहाभिमान, देहात्मत्व भ्रांति वो छूट जाए। तो यदि देहाहंकार, देहाभिमान, देहाध्यास, देह में अहम भ्रांति ये नहीं छूटी तो आत्मा और ब्रह्म की एकता नहीं हुई, है ना। एकता अभिष्ट है, क्या बचना पाए। आत्मदेव जो है नित्य शुद्ध बुद्ध है ना। सदैवात्मा विशुद्धोति यशुद्धो भाति वै सदा यथैवोधारज्ञुर ज्ञानिनो ज्ञानिनो निशम। कौन सा कर्म तुमको लगता है, कौन सा भोग तुमको लगता है, दुनिया का कौन सा कर्म है जो तुम्हारे साथ चिपक गया। अरे इतने चिकने हो तुम, इतने चिकने हो कि कोई कर्म तुम्हारे साथ चिपक नहीं सकता, दाग नहीं लग सकती तुम्हारे अंदर। तुम्हारे कपड़े में दाग लग जाए भले, देह में दाग लग जाए भले, और कहीं दिल टूट जाए तो मन में भी दाग लग जाए, लेकिन तुम ऐसे हो कि तुम्हारे अंदर कोई दाग नहीं लगता। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, जो कर्म अभी आया नहीं उसके साथ कोई संबंध नहीं, जो बीत गया वो चला गया है, और जो है वो बीतता जा रहा है। और जब मन में तुम मानोगे अज्ञान से कि मैंने ये किया, मैंने ये भोगा, बस स्वीकार आया, स्वीकृति आई और तुम्हारे साथ चिपक गया। तो आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। ज्ञान से तुम अपने को देहत्व तथात्मता। आत्मा सत्य है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा पूर्ण है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अद्वितीय है, आत्मा ब्रह्म है। तुम वही हो, लेकिन अपने को देह मान करके बैठते हैं। कौन सा विचार? ये किस गुरु ने सिखाया कि तुम देह हो? किस शास्त्र में तुमने पढ़ा कि तुम देह हो? किस प्रमाण से तुमने निश्चय किया कि तुम देह हो? किस विचार से इस निष्कर्ष पर, इस फलितार्थ पर पहुंचे कि मैं देह हूं? इसका मतलब हुआ कि बिना विचारे ये मान्यता कि मैं देह हूं, ये बिना विचारे है। और एक बात और ध्यान में है, रखने लायक, कि धार्मिक पुरुष के लिए जीवन की संभावनाएं अनंत होती हैं। तो भाई इस समय तो तुमने बड़ा धर्म किया, फल तो कोई नहीं मिला। बोले बाबा आत्मा तो अनंत है, एक देह छूटेगा, दूसरा देह आवेगा, तीसरा देह आवेगा। कोई धर्म मरने के बाद आत्मा को स्वीकार किए बिना नहीं चल सकता। कोई धर्म ऐसा नहीं होता। पारसी, सिख, ईसाई, मुसलमान, जैन, बौद्ध और हिंदू, सनातन धर्मी, आर्य समाजी, ऐसा कोई धर्म नहीं होता
जो मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व स्वीकार न करता हो। तो लो जीवन की संभावनाएं तो अनंत है, तभी तो आदमी धर्म में अधिक बैठता है। तो चलो अब न सही आगे हो। तो धर्म में निष्ठा भी आत्मा को अगर अमर माने बिना नहीं होती। जो लोग शरीर को देह घर मानते हैं ना, वो कहते हैं कि अरे बाबा 4 दिन के लिए शरीर मिला है, आओ सब भोग भोग ले इसी में। लेकिन वो भी अपने को निरोग तो रखना चाहते हैं। अच्छा, कोई भी उपासना ऐसी नहीं है जो आत्मा को अगर अमर बिना माने बिना होती है। अच्छा, मरने के बाद, शरीर छूटने के बाद आप अपने इष्टदेव के लोक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या यही देह जाएगा मिट्टी का? ये देह नहीं जाएगा। तो आत्मा इस देह से न्यारा न हो तो उपासना की सिद्धि नहीं होती। अपने इष्टदेव अगर अमर हैं और उनके सेवक हम अगर अमर हैं। अच्छा देखो, अगर देह से आत्मा अलग न हो तो योग की सिद्धि न होगी। असंप्रज्ञात निर्विकल्प निर्दीश समाधि का दृष्टा आत्मा है। तो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह से परे है। योग ही सिद्ध न हो। लेकिन ये जो देह मात्र को आत्मा मान करके बैठे हैं ना, ये आप क्या धर्म के विचार से मान के बैठे हो? क्या उपासना के विचार से मान के बैठे हो? क्या योग के विचार से मान के बैठे हो? संसार के किस धार्मिक संप्रदाय का तुम अनुसरण कर रहे हो कि देह को मैं मान के बैठे हो? ऐसा कौन सा है ना? ऐसा कौन सा, किस आचार्य के द्वारा प्रवर्तित और किस देश में और कौन सा धार्मिक संप्रदाय? मोहम्मद ने, ईसा ने, मूसा ने, जरथुस्त्र ने, किसी ने ऐसा कोई संप्रदाय चलाया धर्म का जिसमें देह को ही आत्मा माना जाता हो? कोई भी वैष्णव, कोई